हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासेस, जहाँ मैं डिस्कस करने वाली हूँ सेमीकंडक्टर फिजिक्स के आगे के टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले आता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वह सेमीकंडक्टर होता है जो अत्यधिक सूक्ष्म सेमीकंडक्टर से बना होता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल को सावधानी पूर्वक रिफाइन किया जाता है जिससे इसकी इम्प्योरिटी को जितना संभव हो सके कम किया जा सके। जैसे सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? एक प्योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। जब तक प्योर सेमीकंडक्टर है वो, जब तक कि उसमें किसी इम्प्योरिटी को नहीं मिलाया जाता। इम्प्योरिटी का मतलब है दूसरे एटम को नहीं मिलाया जाता है। सेकेंड आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके नाम से ही पता चलता है कि एक्स्ट्रा कुछ मिलाना सेमीकंडक्टर में, मटेरियल में, तो वो क्या कहलाता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। कमरे के टेम्परेचर पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बहुत कम मात्रा में करंट का कंडक्शन हो जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। अब हम प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं जिससे सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में परिवर्तन हो जाता है, तो वह सेमीकंडक्टर मटेरियल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। इंट्रिंसिक में क्या होता है कि कमरे के टेम्परेचर पर ही क्या होता है, इसमें करंट का कंडक्शन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो क्या है, एक प्योर मटेरियल है। लेकिन यदि हम कुछ मटेरियल और अलग से मिला दें, जैसे सिलिकॉन लें और सिलिकॉन में हम एंटीमनी या आर्सेनिक कुछ भी मिला दें, तो वो क्या होगा, दूसरा एटम हम मिला रहे हैं तो उससे क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं हम? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं कि एक्स्ट्रा कुछ मिलाना। प्योर सेमीकंडक्टर में उचित मात्रा में इम्प्योरिटी मिलाने के प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग किसको कहते हैं? कुछ इम्प्योरिटी मिलाने के प्रोसेस को। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाने के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को किस प्रकार से इम्प्योरिटी मिलानी है और कौन सी इम्प्योरिटी मिलानी है, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। तो इसके आधार पर हमने इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और सेकंड इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ सेकंड इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी मिलाने से सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं, जो अभी हमने पढ़ा। सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। क्यों? प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक आदि को मिलाया जाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन। हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं आर्सेनिक, और इसमें हम इम्प्योरिटी को किसको मिला रहे हैं? आर्सेनिक को मिला रहे हैं। और आर्सेनिक जो है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 33 होता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 33। तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, 8, 18 एंड 5। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। और सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सिलिकॉन का 2, 8 एंड 4। सिलिकॉन एटम, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इस प्रकार आर्सेनिक के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। तो क्या करता है आर्सेनिक एटम? दो बॉन्ड की कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इनके साथ दो एटम के कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और यहाँ से दो एटम की शेयरिंग होती है। यहाँ से दो एटम की शेयरिंग होती है, यहाँ से दो एटम की शेयरिंग होती है, और यहाँ पर दो एटम की शेयरिंग होती है। तो इस तरह से क्या होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। ये क्या है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, जिस कारण इसको क्या कहते हैं हम? डोनर कहते हैं, डोनर इम्प्योरिटी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एन टाइप मटेरियल में हम डोनर इम्प्योरिटी को मिलाते हैं। तो ये क्या था? एन टाइप मटेरियल था, तो इसमें हम इम्प्योरिटी में किसको मिला रहे हैं? आर्सेनिक को मिला रहे हैं, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण इसको पेंटावेलेंट कहते हैं। पेंटावेलेंट जिसकी वैलेंसी कितनी हो? 5 हो, तो पेंटावेलेंट है ये। तो 5, इसका आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री हो जाता है। तो एन टाइप मटेरियल में हम कह सकते हैं जो करंट का कंडक्शन है
वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इस तरह ही बहुत सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर बने होते हैं किसी भी सॉलिड मटेरियल में। अगर हम सिलिकॉन अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसमें सेमीकंडक्टर में बहुत सारे सॉलिड मटेरियल होंगे जिसमें से सबके एटॉमिक स्ट्रक्चर होंगे। ये तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है, तो इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम कह सकते हैं कि एन टाइप मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट का कंडक्शन होता है। तो नेक्स्ट आता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला दी जाती है तो सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को डोनर इम्प्योरिटी भी कहा जाता है क्योंकि यह प्योर सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड को एक फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। नेक्स्ट, एन टाइप मटेरियल में करंट का कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जो मैंने अभी बताया आपको। एन टाइप मटेरियल में होल्स की संख्या अत्यधिक कम होती है, जिन्हें माइनॉरिटी कैरियर्स कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, ज़्यादा है, और होल्स की बहुत कम होती है। तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हुए, मेजॉरिटी कैरियर्स, मेजर का मतलब होता है, मेजॉरिटी का मतलब होता है अधिक, तो इलेक्ट्रॉन हुए। और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या हुए, इसमें होल्स हुए जो बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, जब प्योर सेमीकंडक्टर में बहुत कम मात्रा में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिला दी जाती है तो वह सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मीन्स जिसकी वैलेंसी 3 हो। तो इसमें हम इम्प्योरिटी में क्या मिलाते हैं, पी टाइप में हम ट्राइवेलेंट थ्री वैलेंसी वाले एटम को मिलाते हैं। जैसे बोरोन है, बोरोन को मिलाते हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 3। इसका एटॉमिक नंबर है 5। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3 इलेक्ट्रॉन, जिस कारण इसको क्या कहा गया, ट्राइवेलेंट। तो क्या करते हैं, सिलिकॉन एटम के साथ, सिलिकॉन एटम क्या था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, जिसमें हमने बोरोन को एक एक्स्ट्रा रूप में मिलाया जिसको हमने कहा ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। और इम्प्योरिटी मिलाने के प्रोसेस को हमें पता है क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है इनके साथ में। फर्स्ट लेक्चर से मैं आपको बताती हुई आ रही हूँ कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। तो ये क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। और ऐसे ही ये सभी एटम करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। इस तरह यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम कह सकते हैं कि स्पेस क्रिएट हो जाता है यहाँ पर। उसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। तो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड क्या हुआ, नहीं बना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, एब्सेंस है, एक इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक होल क्रिएट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पर होल्स की संख्या कितनी हो जाती है, अधिक हो जाती है, जिस कारण हम कह सकते हैं कि पी टाइप मटेरियल में करंट का कंडक्शन किसके कारण होता है, होल के कारण होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स कौन होते हैं, होल्स होते हैं। और माइनॉरिटी कैरियर्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं पी टाइप मटेरियल में। ओके, नाउ बोरोन और गैलियम आदि को मिलाया जाता है इसमें इम्प्योरिटी के रूप में। ट्राइवेलेंट एटम की वैलेंसी 3 है। इस इम्प्योरिटी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्योर सेमीकंडक्टर के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे भी डायग्राम में मैंने बताया आपको, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण होल क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण इसे क्या कहते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो लेना मतलब एक्सेप्ट करना। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर करंट का कंडक्शन होल्स के कारण होता है। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप मटेरियल। एन टाइप मटेरियल का एनर्जी बैंड डायग्राम। इसमें क्या होता है कि जब प्योर सेमीकंडक्टर में डोनर इम्प्योरिटी मिलाते हैं
तो फॉरबिडन एनर्जी गैप के अंदर एक डोनर लेवल उत्पन्न हो जाता है। सपोज एक हम एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करें, तो हमें पता है ये हमारा वैलेंस बैंड होता है, ये हमारा कंडक्शन बैंड होता है, और अभी बात चल रही है एन टाइप मटेरियल की। तो क्या होता है, जब हम इसमें डोनर इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो एक डोनर लेवल उत्पन्न हो जाता है, जो क्या होता है कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे की तरफ होता है, और इन दोनों के बीच का फॉरबिडन गैप जो होता है वो बहुत कम होता है। जो सिलिकॉन के लिए तो इतना होता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए कितना होता है 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और अगर हम नेक्स्ट उसकी बात करें एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप मटेरियल की, इसी तरह इसमें ये होता है कि जब सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो फॉरबिडन एनर्जी गैप के अंदर एक एक्सेप्टर लेवल उत्पन्न हो जाता है। एक्सेप्टर लेवल कहाँ पर उत्पन्न होता है, वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर होता है, और एन टाइप मटेरियल में कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे की तरफ होता है। जो वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर की तरफ होता है सिलिकॉन के लिए कितना होता है 0.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉरबिडन गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड एक्सेप्टर लेवल के बीच में, और जर्मेनियम के लिए होता है 0.01। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, नाउ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में बाकी के बचे टॉपिक को कवर करा दूंगी। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।